यह राज्य घने जंगलों की गोद में बसा हुआ था, जहां सुबह की पहली किरण नदियों के पानी को सोने की तरह चमकाती और शाम को पक्षी अपने घोंसलों में गीत गाते लौटते। जादुई आम का अभिशाप एक पूर्ण और विस्तारपूर्ण कथा बहुत बहुत पुरानी बात है। जब हिमालय की बर्फीली चोटियां बादलों को चूमती थीं और प्राचीन जंगलों में रहस्य छुपे हुए थे, तब एक ऐसा राज्य था जिसका नाम अमरपुर था। राजा की तलवार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी, लेकिन उनके दिल में न्याय और दया का समंदर बहता था। अमरपुर के राजा हरिश्चंद्र एक महान योद्धा थे। उनका कद लंबा और मजबूत था, कंधे चौड़े जैसे किसी पहाड़ की चट्टान, और चेहरा इतना दयालु कि प्रजा उन्हें पिताजी कहकर पुकारती। रानी सुंदरी प्रजा की हर समस्या सुनती, अनाज बांटती और बीमारों की सेवा करती। लेकिन इस खुशहाल राज्य में एक बड़ा दुख था। राजा और रानी को सालों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजा हर रात मंदिर में घंटों प्रार्थना करते, हे भगवान, हमें एक वारिस दो जो इस राज्य को आगे ले जाए, जो न्याय का ध्वज लहराए। प्रजा भी चुपके से दुआ करती कि राजघराने में बच्चे की किलकारी गूंजे। एक ऐसी ही तूफानी रात आई जब आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजलियां धरती को फाड़ने को तैयार लग रही थीं। राजा हरिश्चंद्र महल के अपने कक्ष में लेटे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें एक सपना आया। एक चमकदार स्वर्णिम आम हवा में उड़ता हुआ उनके पास आया। वो आम इतना सुंदर और चमकदार था कि सोना चांदी भी उसके आगे फीके लगते। आम ने फुसफुसाते हुए कहा, राजन, मुझे जंगल के गहरे हिस्से में खोजो, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, सुख देगा, संतान देगा। लेकिन याद रखना, जादू के साथ जिम्मेदारी आती है। राजा चौंक कर जाग गए। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह तो ईश्वरीय संकेत है। राजा हरिश्चंद्र अब पूरी तरह जाग चुके थे और उन्होंने अपने बिस्तर के किनारे बैठकर दृढ़ संकल्प के साथ अपने चेहरे पर विश्वास की चमक देखी। वह एक पल के लिए सोचने लगे कि क्या वह सचमुच उस आम की खोज में निकले। सुबह होते ही राजा ने अपना सबसे तेज घोड़ा तैयार करवाया। रानी सुंदरी ने चिंतित होकर उनका हाथ थामा। स्वामी, जंगल खतरे से भरा है, शेर, बाघ और अज्ञात रास्ते। अकेले क्यों जा रहे हो? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदरी, यह भाग्य का आह्वान है। अगर संतान मिली तो क्या बात। रानी ने आशीर्वाद दिया और राजा जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से लिपटी हुईं, जैसे कोई रहस्य छुपा रही हों। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंचती। राजा घंटों भटकते रहे, नदियां पार की, कांटेदार झाड़ियां काटी। अचानक एक साफ मैदान पर पहुंचे, जहां सूरज की किरणें सीधे पड़ रही थीं। वहां खड़ा था वो चमत्कारी वृक्ष, जादुई आम का वृक्ष। वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी छाया में पूरा मैदान ढक जाता। इसकी जड़ें चांदी की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई खजाना छुपा हो। शाखाएं सोने की तरह झिलमिलाती और फल, वे आम इतने रसीले और चमकदार थे कि हवा में मीठी सुगंध फैली हुई थी। हर आम में जैसे कोई जादुई धूल उड़ रही थी। लेकिन वृक्ष की रखवाली कर रहा था एक बूढ़ा ब्राह्मण, गुरु विश्वामित्र। ब्राह्मण की दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी, सफेद और चमकदार। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, जैसे सदियों का ज्ञान और रहस्य उनमें समाया हो। हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और शरीर इतना मजबूत कि लगता जैसे कोई देवता अवतार ले बैठा हो। राजा ने घुटनों पर गिरकर हाथ जोड़े। गुरुदेव, मैं अमरपुर का राजा हरिश्चंद्र हूं। सपने में आम ने बुलाया। कृपा करके बताइए, यह क्या रहस्य है? ब्राह्मण ने गहरी नजर से राजा को देखा, जैसे उनकी आत्मा पढ़ रहे हों। फिर गंभीर आवाज में बोले, राजन, यह वृक्ष सृष्टि का प्राचीन रहस्य है। इसकी बाईं शाखा पर सुख के स्वर्णिम आम उगते हैं। वे धन, संतान, विजय और खुशी देते हैं। दाईं शाखा पर दुख के काले आम, वे पीड़ा, हार, सबक और धैर्य सिखाते हैं। जीवन का सच्चा संतुलन दोनों में है। अगर सिर्फ सुख लो तो दुख का अभिशाप आएगा, राज्य बर्बाद हो सकता है। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ संतान चाहिए। कृपा करके सुख का एक आम दें। मैं वचन देता हूं, लालच नहीं करूंगा।
ब्राह्मण ने लंबा सांस लिया, जैसे सोच रहे हों। फिर उन्होंने वृक्ष की बाईं शाखा से एक परफेक्ट स्वर्णिम आम तोड़ा। आम इतना चमकदार था कि राजा की आंखें चुंधिया गईं। ब्राह्मण ने आम राजा के हाथ में रखा और चेतावनी दी, लो राजन, लेकिन याद रखना, जादू है जो श्राप भी बन सकता है। इसे अपनी रानी को काटकर खिलाना। चमत्कार होगा, लेकिन संतुलन भूलना मत। इतना कहकर ब्राह्मण हवा में गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। राजा ने आम को सीने से लगाया और महल की ओर दौड़े। महल पहुंचते ही राजा ने रानी सुंदरी को बुलाया। पूरा महल उत्सुक था। राजा ने रानी से कहा, सुंदरी, देखो मैं क्या लाया हूं। यह सुख का जादुई आम है। ब्राह्मण ने दिया। रानी ने आम को देखा। उनकी आंखें फैल गईं। स्वामी, यह तो किसी जादू की तरह चमक रहा है। क्या करूंगी मैं इससे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुदेव ने कहा है, इसे काटकर खाओ, संतान होगी। राजा ने एक चांदी का चाकू लिया और आम को सावधानी से काटा। जैसे ही चाकू लगा, आम से मीठा रस बह निकला। इतना मीठा कि पूरे कक्ष में सुगंध फैल गई। आम के 2 टुकड़े हुए और हर टुकड़े में जैसे कोई जादुई चमक थी। राजा ने एक टुकड़ा रानी के हाथ में रखा और कहा, खाओ मेरी रानी, यह हमारा भाग्य बदल देगा। रानी ने धीरे से एक कौर मुंह में डाला। जैसे ही वो मीठा रस उनके गले से नीचे उतरा, उनके शरीर में एक अजीब गर्माहट फैली, जैसे कोई जीवन की लहर दौड़ गई हो। रानी ने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि उनके अंदर कुछ बदल रहा है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, सुंदरी, कैसा लग रहा है? रानी ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मुझे लगा जैसे कोई नया जीवन मेरे गर्भ में जाग उठा है। यह चमत्कार है। और सच में उसी पल रानी गर्भवती हो गईं। आम की जादुई शक्ति ने तुरंत काम किया, बिना किसी देरी के, जैसे कोई देवता ने आशीर्वाद दिया हो। राजा ने रानी को गले लगाया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। खबर राज्य में आग की तरह फैली। प्रजा ने उत्सव मनाया। ढोलन गाड़े बजे, गलियों में दिए जलाए गए, नाच गान की रातें कटी। हर कोई कहता, राजमाता गर्भवती हैं, अमरपुर का वारिस आएगा। 9 महीने बीते जैसे पलक झपकते। एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा आकाश में पूरा चमक रहा था, रानी सुंदरी ने प्रसव किया। महल में दाइयां और वैद्य इकट्ठे थे। रानी की चीखें गूंजीं, लेकिन जल्दी ही एक बच्चे की किलकारी ने सबको खुशी से भर दिया। बच्चा जन्मा, एक सुंदर बालक, जिसकी त्वचा दूध जैसी गोरी, आंखें पिता जैसी तेज और मां जैसी कोमल। राजा हरिश्चंद्र दौड़े आए, बच्चे को गोद में उठाया। उनकी आंखें नम हो गईं। यह हमारा पुत्र है, जादुई आम का आशीर्वाद। राजा ने बच्चे का नाम रखा विक्रम। क्यों? क्योंकि राजा ने सोचा यह बालक विजयी होगा, राज्य का रक्षक बनेगा। विक्रम मतलब विजय का प्रतीक। नाम रखने का फैसला राजा ने खुद किया, रानी की सहमति से। पूरे राज्य में जश्न हुआ। मिठाइयां बांटी गईं, ब्राह्मणों को दान दिया गया। ब्राह्मण विश्वामित्र की याद आई, लेकिन राजा ने सोचा जादू पूरा हो गया, अब सब ठीक है। विक्रम बड़ा होने लगा। बचपन से ही वो असाधारण था। 5 साल की उम्र में वो तलवार पकड़कर खेलता जैसे कोई जन्मजात योद्धा हो। राजा खुद उसे सिखाते, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध की रणनीति। रानी सुंदरी उसे कहानियां सुनाती, न्याय की दया की। विक्रम तेजी से बड़ा हुआ। 10 साल में वो राज्य के सबसे तेज घुड़सवार बन गया। तलवार चलाता तो हवा कट जाती। 15 साल में वो राजकुमार बन चुका था। लंबा कद, मजबूत शरीर और दिल में पिता जैसी दया। वो प्रजा के बीच घूमता, गरीबों की मदद करता और जंगल में शिकार खेलता। राज्य फल फूल रहा था। दोस्तों, यह थी राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र विक्रम की कहानी का पहला भाग। अब अगली कड़ी में जानिए, क्या जादुई वृक्ष सच में आशीर्वाद है या श्राप? भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला भाग आप सबसे पहले देख सकें। आपका हर लाइक हमें और प्रेरक कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।